सुबह के 10 बजने वाले हैं और आज एंजियोग्राफी होना था पापा का, लेकिन मैंने उसके लिए ना आयुष्मान कार्ड लगाना था। तो कल से उन्होंने इतना बेवकूफ़ बना रखा है इन हॉस्पिटल वालों ने आयुष्मान कार्ड के लिए कि आपका उत्तराखंड का आप यूपी में लाए हो तो उसके एक फॉर्म भरा जाएगा, उसको हॉस्पिटल से करवा के लाओ। मैंने चलो वो भी मैं करा के ले आऊँगा सरकारी हॉस्पिटल से, लेकिन फॉर्म तो दो। कल से इन्होंने फॉर्म नहीं दिया, आएंगे कर रहे पूरा कल का दिन काट दिया और आज भी वही ड्रामे कर रहे कि अभी वो भैया नहीं आए हैं। पहले 10 बजे बोला, अब बोल रहे कि 11 बजे आएंगे। मतलब इतने ड्रामे कर रखे हैं आयुष्मान कार्ड लगाने के लिए। क्या फ़ायदा हो रहा है आयुष्मान कार्ड लगा के? मेरे समझ क्या मतलब, हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा है। आयुष्मान कार्ड बना रखा, फ़ायदा ही नहीं मिल रहा उस चीज़ का, तो क्या करेंगे? और वैसे ही यहाँ का स्टाफ अजीब है। मतलब कोई हम जो तुम फॉर्मेलिटी करो करने को भी तैयार है, लेकिन जो तुम्हें पेपर देना वो तो दो। वो एक पेपर ही नहीं है इनके पास। पता नहीं, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी उस चीज़ का किसी प्रॉपर्टी का पेपर होगा जो इनके पास इतना अवेलेबल एकदम नहीं होगा। अजीब ही है। अभी फ़िलहाल जाता हूँ अंदर, दोबारा बात करते हैं। फ़िलहाल नाश्ता कर रहे हैं, 10 बज गए, फिर देखते आगे क्या करना है। हेलो दोस्तों, आज हो चुकी है 19 तारीख और पापा को एडमिट कराए हुए आज दूसरा दिन हो गया। परसों 17 तारीख रात को मैं यहाँ ले आया था लगभग 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे। तब से इमरजेंसी में लाया था तो एडमिट हो गए थे। ट्रीटमेंट चलता रहा। कल भी ऐसे ही रहा पूरा दिन भर। और मैंने एक चीज़ बताई थी, पापा का होना था एंजियोग्राफी, तो वो एंजियोग्राफी मैंने आज करवा दिया है। और वो दिन में लगभग 2 बजे के टाइम पे एंजियोग्राफी हो गई थी। और सबसे खुशी की बात ये है एंजियोग्राफी में मतलब हार्ट की थोड़ी ब्लॉकेज तो निकली है, लेकिन कुछ ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं थी पड़ी हमें। वो डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि अगर ब्लॉकेज हुई तो हमें स्टंट डालना पड़ेगा। तो हम बड़े उसमें घबराहट तो होती है, हर किसी को क्यों नहीं होती, टेंशन होती है। तो ऐसे ही पूरा टेंशन में थे। आप हालत भी देख सकते हैं, मैं 2 दिन से ना नहाया धोया कुछ नहीं है, ऐसे ही चल रहा हूँ बस। क्योंकि मेरे पास ना टाइम मिल पा रहा है ना कुछ, क्योंकि एक मैं अकेले ही सब वो कर रहा हूँ। साथ में मेरी बहन है, वाइफ है, लेकिन वो कहाँ इतनी भाग दौड़ करेंगे जो होती है मेन आदमी वाली, वो मुझे करनी पड़ रही है। तो एंजियोग्राफी हो गई। उन्होंने बोला कि ब्लॉकेज है, बहुत माइनर ब्लॉकेज है, मतलब उसमें कुछ ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम दवाई देंगे, दवाई से बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी उनके लंग्स में थोड़ा इन्फेक्शन बताया है, वो उनको एंटीबायोटिक देंगे तो वो भी उससे ठीक हो जाएगा। तो सीधी बात ये है कि मतलब पापा बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल हेल्थी है, मतलब ठीक है। मतलब पापा भी हमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ मतलब अब जैसे नॉर्मल रहते थे घर पे वैसे ही है। तो बहुत खुशी की बात है, इसलिए थोड़ा मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन आज सुबह से रेल बहुत बन गई थी, क्योंकि आज सुबह ही मैंने आपको बताया था कि आयुष्मान कार्ड हमें लगवाना था, तो उसमें बड़ी दिक्कतें चल रही थी। तो आयुष्मान कार्ड के लिए अब मैं यूपी में था, उत्तराखंड में एक फॉर्म रेफर फॉर्म होता है, वो भरवा के और फिजिशियन की मोहर लगा के वो मंगवाना पड़ता है। तो मैं तो खुद गया नहीं, वो फॉर्म लेके मैंने वहाँ पे अपनी साली को बोला था, सुन्नी को, तो वो गई थी। तो वहाँ एक फिजिशियन के मोहर चाहिए थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो उसमें वो थे बिजी, बहुत नंबर लगा हुआ था, इतना टाइम मेरे पास था भी नहीं। तो मैंने जहाँ मैं जॉब करता हूँ वर्कशॉप में, अपने मैनेजर सर को फ़ोन किया। तो कोटद्वार में अभी इतना अच्छा है हमारा कि कहीं ना कहीं से सबकी पहचान जाए। इनफैक्ट यहाँ इस हॉस्पिटल में भी हमारी जान, मतलब मैं जब अपने वर्कशॉप में पता चला होगा तो उन्होंने एक डॉक्टर थे, उनसे बात करके उन्होंने उनके जानने वाले सब डॉक्टर यहाँ पे थे, उन्होंने उनको भेज दिया था। जो मेरे पापा को देखने भी आए, उन्होंने देखा भी, तो वहाँ भी थी। तो उनको मैंने बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है। तो मेरे मैनेजर सर जो थे वो खुद वहाँ गए हॉस्पिटल और मेरा काम जल्दी करवाया। तो उनको भी थैंक यू। मतलब मेरे साथ मतलब उन्होंने मेरे वर्कशॉप में मेरे जितने थे साथ वाले सब ने बहुत साथ दिया, सब ने। तो उन्होंने वो करवाया, वो फिर फॉर्म वगैरह आया, तो मेरा आयुष्मान कार्ड भी लग गया था। लेकिन उसकी कुछ नौबत ही नहीं आई, क्योंकि ऑपरेट तो हुआ नहीं। तो चलो पैसे तो खैर नहीं भी लगता तो तब भी हमने करवाना ही था, सब कुछ होना था, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन वो जो एक गवर्नमेंट ने हमें दे रही थी सुविधा आयुष्मान कार्ड की, तो हमें अगर मिल रही है तो उसको लेने में क्या हर्ज है। तो वो मैंने काम करवाया, उसमें ही भाग दौड़ में मैं दिन तक मतलब लगभग 1 बज गया था मुझे इस भाग दौड़ में। और 1 बजे जाके 1-1:30 बजे जाके मेरा आयुष्मान कार्ड लगाया है वो। फिर उसके बाद एंजियोग्राफी करवाई, सब कुछ ठीक रहा। और हम सब अभी मतलब
इतना वो नहीं होता, खुशी तो होती है, क्यों नहीं होती। मतलब तबीयत तो खराब हुई है पापा की, लेकिन खुशी इस चीज़ की कि ज़्यादा मेजर इशू नहीं हुआ है, मतलब खतरे वाली अब कोई चीज़ नहीं रही है, टेंशन वाली चीज़ नहीं रही है। बाकी दवाइयाँ चलेगी, परहेज चलेगा और हेल्थी हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छा लगा मैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता भी दूं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सब, दीदी मेरी सुबह से यहीं थे, उसका छोटा बच्चा है गोपू, तो मैंने उसको बोला तू घर चला जा, उसको साथ में रह लेगी। अभी सबको फ़ोन कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं, मेरी वाइफ और मेरी दूसरी बहन वो यहीं पे हैं, हम 3 लोग यहाँ पे हैं। तो अब फ़िलहाल मैं नीचे आया था तो मैंने कहा ब्लॉग बना देता हूँ और आप लोगों को भी बता दूँ। और अब चलिए, अब मैं अभी फ़िलहाल जाता हूँ पापा के पास। पापा को वीडियो में नहीं दिखा सकता, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ब्लॉग में मतलब ऐसे ही कंडीशन पर, मतलब इसलिए मैंने शुरू से भी नहीं बनाया। खैर इतना टाइम भी नहीं था, ना ऐसा कुछ माइंड था मेरा, लेकिन वो तो मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के डाल दे रहा हूँ कि कम से कम ये पता रहे कि मैं किस कारण अब ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। तो सब कुछ सही रहा, फिर मैं डेली अपना डेली व्लॉगिंग रखूँगा। तो पापा को मैं अब सीधा घर ले जाके ही आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं ऐसे दिखाऊं। इस अब तो मतलब हालत भी ठीक है, लेकिन घर जाके ही दिखाऊंगा। मेरी बहन आई है, 1 सेकंड। हाँ सोना, बोल। हाँ बोल बोल। हाँ दोस्तों, अभी तो फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट मैं दूंगा, शायद कल डिस्चार्ज भी मिल जाए, वो मैं भी कंफर्म करके बताऊंगा। तो अभी मैं फ़िलहाल पापा के पास जा रहा हूँ, तब फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। दोस्तों चाय वाय पीने आए थे, हमने यहाँ पे लिया ढाबे में चाय, हॉस्पिटल के ठीक बाहर है, ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल का गेट है और ये ढाबा है मेरे पीछे। और पापा के लिए भी चाय करा दी, चाय बिस्किट देने के लिए बोला था उन्होंने, पापा ने चाय करा दी है। अब पापा को चाय पिलाएंगे, फिर रात को खाना खाने आएंगे। अब तो फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं, और शायद कल सुबह हो सकता है हमें डिस्चार्ज मिल जाए, तो फिर देखते अब क्या बताते हैं। कबूतर पंखे में बैठ के झूले झूल रहा है, अपना हाथ चला रहा पंखा ये। छी, चलो बैठे रहने दो, मजे रहने दो इसीलिए। दोस्तों 9:30 हो गए हैं और हम ना डिनर करने आ रखे हैं बाहर वहीं ढाबे पे, और पापा के लिए भी ले जाएंगे भी थोड़ी खिचड़ी यहीं से बनवा के। शिवानी को तो थक गई है, बहुत नींद आने लग गई है, क्योंकि 2 दिन से ढंग से सोई नहीं है। बस चलो कल क्या पता मिल जाए छुट्टी। डिनर करते हैं। दोस्तों हमने तो खाना खा लिया था, पापा के लिए लेके जा रहा हूँ, खिचड़ी बनवाई है मूंग की दाल की। खिचड़ी भी नहीं है, मूंग की दाल ही है, खिचड़ी नहीं बनाई थी, रात टाइम हो ज़्यादा होगी ना, तो बुलाया भी है मुझे। मैं चाहता हूँ ऊपर दवाई वगैरह लानी होगी और